चलिए इस एक्सप्लेनर में सीधा उस हैरत अंगेज इंजीनियरिंग की तरफ चलते हैं जो ज़मीन की सबसे तेज़ तरीन फ़ाल पैसेंजर लिफ्ट के पीछे काम कर रही है। बुर्ज खलीफा, जैसा कि हम सब जानते हैं, सिर्फ दुनिया की सबसे ऊंची इमारत ही नहीं है, बल्कि ये वर्टिकल ट्रैवल यानी अमूदी सफ़र की दुनिया में एक मुकम्मल इनकलाब है। तो बिना वक्त ज़ाया किए इस मास्टरपीस की कारकर्दगी और इसके वाकई होश उड़ा देने वाले रिकॉर्ड्स को रैपिड फायर अंदाज में देखते हैं। इस तेज रफ्तार ब्रेकडाउन की शुरुआत एक ऐसी हकीकत से करते हैं जो सुनने में बिल्कुल किसी जादू जैसी लगती है। ग्राउंड फ्लोर से सीधा 124वीं मंजिल के ऑब्जर्वेशन डेक तक पहुंचने में आखिर कितना वक्त लगता होगा? सिर्फ एक सिंगल मिनट। जी हां, सिर्फ 60 सेकंड। जमीन से इतनी तेजी के साथ आसमान की तरफ शूट होना अपने आप में एक अनबिलीवेबल तजुर्बा है। और ये 60 सेकंड की स्प्रिंट और भी ज्यादा माइंड ब्लोइंग हो जाती है जब हम इस बात पर गौर करते हैं कि ये सब एक ऐसी मेगा स्ट्रक्चर के अंदर हो रहा है जो 828 मीटर की हैरत अंगेज बुलंदी पर खड़ी है। अब जाहिर है कशिश सकल यानी ग्रेविटी के बिल्कुल खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर वर्टिकल ट्रैवल करना ये कोई आम फिजिकल चैलेंज नहीं था, बल्कि इंजीनियरिंग का एक बहुत ही मैसिव इम्तिहान था। इस अजीम बुलंदी को फतह करने के लिए इस लिफ्ट को 10 मीटर फी सेकंड की ब्लिस्टरिंग स्पीड तक पहुंचना पड़ता है। अगर इसे हम आम जुबान में समझें तो ये तकरीबन 22 मील फी घंटा की रफ्तार बनती है, और वो भी सीधा आसमान की तरफ, स्ट्रेट अप। जमीन पर यह रफ्तार शायद इतनी खास ना लगे, लेकिन आमूदन जाते हुए ये बिल्कुल क्रेजी है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि ओटिस एलिवेटर कंपनी ने आखिर इतनी ज़बरदस्त एफिशिएंसी हासिल कैसे की। उन्होंने इंतहाई लाइटवेट मवाद और ऐसी रीजनरेटिव ड्राइव्स का इस्तेमाल किया जो 40% तक तवानाई की बचत करती हैं। यानी ये सिस्टम हाईली इको फ्रेंडली भी है। और हाँ, इसमें डबल डेकर कैबिन्स भी मौजूद हैं जो एक ही वक्त में 24 से 28 अफराद को कैरी करते हैं। लिटरली टेक्नोलॉजी और स्पेस का बेस्ट यूज। खैर, इन रैपिड फायर स्टैटिस्टिक्स पर एक लम्हे के लिए ब्रेक लगाते हैं, क्योंकि जब 22 मील फी घंटा की रफ्तार से गोली की तरह सीधा ऊपर जाने की बात आती है तो एक बहुत ही नेचुरल सा सवाल जहन में आता है, क्या ये वाकई सेफ है? आखिर आम लोग बगैर किसी चोट या शदीद बेचैनी के इस एक्सट्रीम स्पीड को कैसे सर्वाइव करते हैं? तो इसका सबसे अहम पॉइंट इन दो वाइटल सेफ्टी पिलर्स में छुपा है। पहला, एक बहुत ही एग्रेसिव हंगामी ब्रेकिंग फेल सेफ, और दूसरा एक एडवांस्ड इंटरनल क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम। अगर लिफ्ट स्पीड लिमिट से थोड़ा सा भी आगे बढ़ती है तो ये इमरजेंसी ब्रेक्स इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाते हैं और पावर आउटेज की सूरत में जनरेटर्स इनका बैकअप करते हैं। दूसरी तरफ प्रेशराइजेशन सिस्टम ऊपर और नीचे जाते वक्त कैबिन के अंदर हवा के दबाव को परफेक्टली एडजस्ट करता रहता है। ये फीचर्स सिर्फ फैंसी एड-ऑन्स नहीं हैं, बल्कि स्ट्रिक्टली ज़रूरी हैं। सोचिए, अगर ये एक्टिव प्रेशराइजेशन ना हो तो अचानक बुलंदी में इस कदर तब्दीली का मतलब है कानों में नाकाबिले बर्दाश्त दर्द। और अगर इस मेगा स्ट्रक्चर में साइज़मिक ट्रैकिंग ना हो तो एक्सट्रीम हाइट्स पर तेज़ हवाओं या जलजले में सफ़र करना इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है। इन्हीं लाजवाब सेंसर्स की बदौलत ये राइड हैरत अंगेज तौर पर स्मूथ और बिल्कुल वाइब्रेशन फ्री रहती है। अब ये फिगर्स क्लियरली इलस्ट्रेट करते हैं कि ग्लोबल स्केल पर बुर्ज खलीफा कहाँ स्टैंड करता है। हालांकि कुछ और टावर्स ज़्यादा टॉप स्पीड क्लेम करते हैं, लेकिन जब हम इसके इमेंस 163 फ्लोर के स्केल और लंबे ट्रैवल टाइम को कंबाइन करते हैं तो बुर्ज खलीफा आज भी दुनिया की सबसे तेज तरीन मुकम्मल फाल पैसेंजर लिफ्ट का एजाज बरकरार रखे हुए है, एक अनमैच्ड ग्लोबल चैंपियन। चलिए अब देखते हैं कि आखिर ये सब अर्बन मोबिलिटी के मुस्तकबिल की फाउंडेशन कैसे बन रहा है। बुर्ज खलीफा दरअसल नेक्स्ट जनरेशन मेगा स्ट्रक्चर्स के लिए एक ब्लूप्रिंट एक्ट कर रहा है। आने वाले प्रोजेक्ट्स जैसे जिद्दा टावर 12 से 15 मीटर फी सेकंड का टारगेट रख रहे हैं। एआई से चलने वाले डिस्पैचिंग सिस्टम्स, दाएं बाएं यानी साइडवेज चलने वाली एलिवेटर्स और लाइट वेट कार्बन फाइबर केबल्स, ये बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक लेवल की मोबिलिटी है। तो इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही प्रोवोकेटिव ख्याल के साथ एंड करते हैं। जरा ठहर कर इस बारे में सोचिए, क्या यह वाकई मुमकिन है कि जिन एग्जैक्ट इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स ने बुर्ज खलीफा को फतह करने में मदद की, शायद कल को वही हमारी इस दुनिया को सीधा आउटर स्पेस से जोड़ दें? क्या स्पेस एलिवेटर्स हमारा अगला रियलिटी चेक है? ये एक ऐसी पावरफुल सोच है जो बिल्कुल माइंड बॉगल कर देती है और इस पर और ज्यादा रिसर्च करने का दिल चाहता है।